नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सही मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। तो चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं। और जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हाथ में हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज की कंडीशन तो जानेंगे ही, और कब विवाह होगा, विवाह में आने वाले दोषों को, और साथ में पूरा हाथ हम रीड करेंगे। तो चलिए हाथ को पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद हम पर्वतों की स्थिति को देखेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हाथ को रीड करते हैं। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं मैसेज के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं। पहले देखिए, पहले अपने स्क्रीन पर हाथ आप देख पा रहे हैं। हाथ जो है वो जो है पूरा स्क्वायरिश है, क्योंकि यहाँ पर हाथ का स्क्वायरिश बनना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हाथ चपटा हाथ है और लंबा हाथ भी है। ठीक है, तो दिमागी और शारीरिक मेहनत दोनों यहाँ पर रहने वाली है। व्यक्ति किसी भी काम में, किसी प्रोफेशन में होगा तो दिमागी मेहनत तो रहेगी, साथ में शारीरिक मेहनत भी खूब ज़्यादा यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन कमी कहाँ आ रही है? कमी जो आ रही है फिंगर्स की प्लेसमेंट में आ रही है। फिंगर की जो प्लेसमेंट है इस जातक की छोटी है, और प्लेसमेंट मतलब साइज छोटा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जीवन में गलत डिसीजन व्यक्ति ले लेता है, जिसकी वजह से उसको बाद में नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, तो गलत डिसीजन ऐसे जातक कभी कभी ले लेते हैं, और ऐसे जातक क्विक डिसीजन लेने वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं कि गलत डिसीजन भी लेंगे, लेकिन ऐसे जातक जल्दी रिएक्ट करने वाले होते हैं, जल्दी फैसले लेने वाले। तो मतलब कोई भी ऐसा डिसीजन लेना हो तो ऐसा नहीं कि वो बार बार सोचेंगे, बिल्कुल जल्दी डिसीजन ले लेंगे। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं फिंगर्स पे। आपको बहुत सी रेखाएं, खड़ी रेखाएं नज़र आ रही हैं, जो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल को बताती हैं कि जातक के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस है। जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल है काफ़ी अच्छी है, बोलने की क्षमता और बोलने की जो तरीका है काफ़ी अच्छा है, लोगों से काफ़ी अच्छी कम्युनिकेट व्यक्ति कर पाता है। और ऐसे जातक को बहुत से लोग जानते पहचानते भी हैं, और काफ़ी लोगों से ऐसे जातक का कम्युनिकेशन होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके फिंगर्स की लेंथ की वाइज, तो यहाँ पर आपको दिखेगा गुरु की फिंगर आपको ज़्यादा लंबी दिखेगी। ठीक है, सूर्य से, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जातक नॉलेजेबल है, शिक्षा काफ़ी अच्छी है ऐसे जातक के पास। और ऐसे जातक जो होते हैं, ऐसे जातक के पास टीचिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे जातक अच्छे टीचर भी देखे गए हैं। अगर टीचर वगैरह बनना चाहें तो उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे जातक काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं, बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है ऐसे जातक के अंदर। और ऐसे जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे जातक के अंदर लीडर बनने की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी गई हैं। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके शनि फिंगर की, तो शनि की फिंगर की लंबाई भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि शनि फिंगर लंबी नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पैसा जो है, पैसे की स्थिति हाथ में अच्छी है। पैसा जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर जीवन में रहने वाला है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, सूर्य फिंगर जो है थोड़ी छोटी है। जब सूर्य फिंगर छोटी होती है तो व्यक्ति का थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जीवन में, मतलब कौन सा डिसीजन लूँ, कौन सा नहीं लूँ। ठीक है, ये कन्फ्यूजन तो क्रिएट होता ही है। ठीक है, व्यक्ति थोड़ा कन्फ्यूज रहेगा, और थोड़ी सी मान सम्मान पाने में जो वो व्यक्ति चाहता है उसको पाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी टाइम लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इनके बुध फिंगर की है। बुध फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है। बुध फिंगर इतनी ज़्यादा लंबी है कि फर्स्ट बैलेंस को एक क्रॉस कर रही है, जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग में बताया जाता है कि बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे जातक ऑफिस वर्क भी बहुत अच्छा कर पाता है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इनके फिंगर्स की बात करूँ, तो फिंगर्स में आपको दिखेगा थंब की बात करूँ, थंब में देखिएगा थंब जो है ठीक है, बड़ा थंब नहीं है ज़्यादा, और इसका फर्स्ट पोर बड़ा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि विल पावर काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और विल पावर अच्छी रहेगी तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा यब का निशान बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो बड़ा यब का निशान बनना तो मतलब मैंने आपको काफ़ी बताया कि पहला तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक यहाँ पर रहने की उम्मीद रहती है, लेकिन और भी साइन देखे जाते हैं। पहले अगर हाथ में यब का निशान बन रहा है तो सबसे अच्छी स्थिति देखी जाती है पैसों की। अगर पैसा काफ़ी अच्छा व्यक्ति के पास रहता है, ठीक है, कोई ऐसे किसी तरह से खुला हुआ यब का निशान नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी बात है।
तो अगर हम माउंट्स को देखें, पर्वतों की स्थिति को देखें, तो यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ पर माउंट देखें तो माउंट जो है गुरु पर्वत काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। यहाँ पर इनकी स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है और इसके ऊपर ऐसी आपको रेखाएं दिखेंगी जो आड़ी रेखाएं हैं। और जब आड़ी रेखाएं होती हैं जो वलय की स्ट्रक्चरें बनती हैं, तो जातक को स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, ठीक है, भगवान में आस्था रखने वाला होता है, स्पिरिचुअल होता है और कह सकते हैं कि ऐसे जातक दयालु काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, जानवरों से प्रेम, नेचर से प्रेम ऐसे जातक को होता है। तो ऐसी क्वालिटीज़ यहाँ पर उभर जाती हैं। जब गुरु का पर्वत इतना स्ट्रांग होता है तो ये देखने में आया है कि जीवन में वो सभी सुख जातक को मिलते हैं जो वो कमाना चाहता है एक्चुअल में, ठीक है। गुरु, क्योंकि गुरु एक तरह के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्लैनेट यहाँ पर माने जाते हैं हाथ में। अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर इनके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि जब भाग्य रेखा इस तरीके से पहुँचे, क्योंकि भाग्य रेखा का पहुँचना ही अपने आप में शुभ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर तीन से चार रेखाएं आपको बनती हुई यहाँ पर दिखेंगी जो शनि पर्वत पर है। जब शनि पर्वत पर इतनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो क्या होता है कि जीवन जो है, बुढ़ापा जो होता है व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होता है और बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा इनकम के सोर्सेज, काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति प्रोफेशन वाइज भी सक्षम होगा और आगे चलकर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ वाइज या फिर पैसों वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो थोड़ा नेगेटिव माउंट इनके हाथ में मुझे सिर्फ सूर्य पर्वत दिखे और थोड़े से यहाँ पर बुध पर्वत दिखे। अगर सूर्य पर्वत की स्थिति को आप देखें ध्यान से, तो सूर्य पर्वत पर आपको क्या दिख रहा है कि सूर्य पर्वत थोड़े से दबे हुए हैं, आपको दिखेगा। जितने ज़्यादा सूर्य पर्वत दबे होते हैं उतनी ज़्यादा जो है नेगेटिविटी उत्पन्न होती है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वैसे क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 बहुत सी रेखाएं आपको सूर्य पर्वत पर नजर आएंगी। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो इसका पॉजिटिव चांस ये होता है कि इनकम के सोर्सेज में बढ़ोतरी करती हैं। मतलब बहुत से इनकम के सोर्सेज जो होते हैं, बहुत से काम व्यक्ति करता है, बहुत से प्रोफेशन व्यक्ति काम करता है, लेकिन ये जीवन में कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती हैं। व्यक्ति जो डिसीजन मेकिंग जल्दबाजी में लेगा, लेकिन डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचेगा भी, मतलब कंफ्यूज व्यक्ति रहता है कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, ये करूँ कि नहीं करूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को आ रही हैं, ठीक है। बुध पर्वत भी दबे हुए हैं। बुध पर्वत का दबना अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिविटी पैदा करता है विवाहिक क्षेत्र में, ठीक है, और रिलेशंस में। लेकिन यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं हैं जो ये बताता है कि इनकम के सोर्सेज को इंक्रीज करेंगी। अगर यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत भी आपको दबे हुए नजर आएंगे, क्योंकि रिलेशंस को अगर देखते हैं हम, अगर लव मैरिज, अरेंज मैरिज या विवाह की स्थिति को देखते हैं तो शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये भी दबे हुए हैं हल्के से, लेकिन इसके ऊपर फैलाव काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर घर में सुख सुविधाएँ सभी अच्छी हैं और आगे भी व्यक्ति भोगेगा, ठीक है। तो चंद्र पर्वत भी स्थिति अच्छी है, इसमें कोई नेगेटिव साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करूँ, अगर जीवन रेखा की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क दिखेगा। देखिए, पहले तो इनकी मत्स्य रेखा देखें और इनकी जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा छोटी है भले ही, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ये फ़र्क व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, जिद्दी स्वभाव को बनाता है, ठीक है। और ऐसे जातक अपने अधिकतम फैसले खुद लेते हैं, ठीक है। अधिकतम जो फैसले हैं व्यक्ति खुद लेगा और बहुत से डिसीजन अपने खुद लेता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता है। तो ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और ऐसे जातक का गुण ये होता है कि जो व्यक्ति ने ठान लिया वो करके रहेगा। जो व्यक्ति ने ठान लिया वो करता ही करता है, पीछे नहीं उठता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बता रही हैं। अगर मैं यहाँ पर लाइनों की बात करूँ तो देखिए, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। देखिए, पहले तो और प्रॉब्लम बढ़ेंगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम घटने वाली है। देखिए, आपको राहु रेखाएं मैं दिखा दूँ। देखिए 1 2, ठीक है, 3 4, ये राहु रेखाएँ हैं आपकी। ये राहु रेखाएँ जब बनती हैं तो बहुत सी आपको प्रॉब्लमें फेस करने को मिलती हैं। कोई काम आसानी से नहीं बनता है, मतलब कोई भी काम है, कोई भी काम करने आसानी से नहीं बनता है। जगह जगह प्रॉब्लमें आती हैं, या फिर वो हेल्थ वाइज हों, या फिर वो पैसे वाइज हों, या फिर वो रिलेशन वाइज हों, परेशानियाँ आती ही आती हैं। लेकिन
ये राहु रेखाएं जो हैं आप देख के चलेंगे 35 के बाद से कम हो रही हैं। 35 के बाद कोई सी राहु रेखाएं आपको नज़र नहीं आएगी। तो स्ट्रगल वाला जो पीरियड है 35 तक तो रहेगा ही रहेगा, ये यहाँ पर बिल्कुल मुमकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो हेल्थ लाइन है थोड़ी डिस्टर्ब है। यहाँ पर हेल्थ लाइन आपको इशू दिखेगा कि हेल्थ लाइन जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ऐसा नहीं कि हेल्थ छोटी है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में हैं जो शुरू होंगी यहाँ पर 45 के बाद से। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में आने की पूरी यहाँ पर उम्मीद नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ तो भाग्य रेखा भी ठीक ठाक है। भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। ऐसे जहाँ तक सरकारी क्षेत्र से जुड़े होते हैं, जब भाग्य रेखा इतनी ज़्यादा स्मूथ होती है तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से जुड़े होते हैं, क्योंकि पहले ही गुरु पर्वत स्ट्रांग थे। जब गुरु पर्वत स्ट्रांग हो और सूर्य रेखा मौजूद हो और भाग्य रेखा ऐसी सिंपल साफ सुथरी मौजूद हो, तो सरकारी क्षेत्र से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली व्यक्ति जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अच्छा खासा मनी ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, आपको दिखेगा कि भाग्य रेखा ये रही और यहाँ पर इनकी मत्स्य रेखा है और ऐसी लाइनें आपको देखने की तो मनी ट्रायंगल का निर्माण कर रही है। तो इस हाथ में सबसे अच्छी बात है कि पैसे की स्थिति हाथ में बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, आने वाले टाइम में पैसा व्यक्ति खूब कमाएगा, काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन देखिए ये लाइनें आपको दिखेगा, जो मैंने आपको लाइनें बताई थी कि एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये बहुत मेजर लाइनें हैं, क्योंकि ये लाइनें हैं जो हृदय रेखा को भी काट रही है, मत्स्य रेखा को भी काट रही है, कैरियर रेखा को भी काट रही है और जीवन रेखा को भी काट रही है। चारों रेखाओं को ये दो रेखाएं काट के जा रही हैं और ये एज बन रही है कम से कम मान के चलें कि 32 और यहाँ पर 37 से 38 के बीच में। तो ये प्रॉब्लमें इस एज में आएंगी ही आएंगी और बहुत मेजर प्रॉब्लमें होंगी। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा और आगे चलकर जो है ऐसा नहीं कि जीवन रेखा रुकी है, जीवन रेखा के साथ कैरियर रेखा भी आगे बढ़ रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आने वाली। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि लक साथ नहीं देगा, लक साथ देगा। और मत्स्य रेखा में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हल्का सा सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है, सिर से जुड़ी परेशानियाँ रह सकती है, क्योंकि थोड़े से आईलिड आपको फॉर्मेशन होती हुई दिखेगी। और ये जो आसपास मान के चलें कि प्रॉब्लमें हैं वो आसपास 28-30 के आसपास जो उस समस्या सिर से संबंधित परेशानियाँ दे सकती है, लेकिन और ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। हृदय रेखा में क्या हो रहा है कि हृदय रेखा छोटी है। जितनी ज़्यादा छोटी हृदय रेखा होती है, जहाँ तक कि जो डिसीजन मेकिंग होगी उतनी जल्दबाजी व्यक्ति लेगा। और हृदय रेखा क्या हो रहा है कि इसका मुख जो है गुरु पर्वत की तरफ, ऐसा नहीं कि ये इसका मुख शनि पर्वत की तरफ है, इसका मुख जो है गुरु पर्वत की तरफ है, जिसकी वजह से हम कह सकते जाते हैं इमोशनल है, इमोशनल क्वालिटीज़ का है। ठीक है, ऐसे जहाँ तक के अंदर दर्द काफ़ी ज़्यादा छुपे रहते हैं, काफ़ी दर्दों को छुपा के चलता है ऐसे व्यक्ति, और काफ़ी इमोशनल होता है। ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं होगा, लेकिन साथ में अग्रेसिव भी होगा। ये चीज़ें आती हैं क्योंकि जब गुस्सा भी कभी कभी ज़्यादा आ जाता है। ऐसे ज़्यादा शांत दिखेंगे, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होते हैं, क्योंकि फिंगर भी थोड़ी सी छोटी थी। ठीक है, और पेट से जुड़ी परेशानियाँ थोड़ी परेशान कर सकती हैं। रिलेशन में जो सेटबैक्स इनको मिल सकते हैं, रिलेशन में धोखा मिलना या फिर रिलेशन में कभी कभी जो है इमोशनली हो जाना, क्योंकि लाइनें कुछ आपको छोटी छोटी नीचे जाते की तरफ आपको दिखेंगी। ठीक है, तो ये तो हाथ की बात हो गई। अब यहाँ पर विवाहिक जीवन पे आते हैं। विवाहिक जीवन देखने के लिए पहले तो आप देखें यहाँ पर माउंट कौन से आइडियल हैं। पहले तो बुध पर्वत बहुत ज़्यादा आइडियल होता है, क्योंकि विवाह रेखा ही मौजूद होती है। यहाँ पर इनके दबे हुए हैं, शुक्र पर्वत दबे हुए हैं। और अगर विवाह रेखा को देखिए, आप विवाह रेखा की स्थिति को अगर देखिए यहाँ पर देखिए, पहले तो इनके आप राइट हैंड में विवाह की स्थिति को देखें तो एक सिंगल रेखा आपको बनती हुई नज़र आ रही है। सिंगल रेखा कोई ऐसी नहीं है, सिंगल रेखा बिल्कुल बनती हुई नज़र आ रही है। और मैरिज काफ़ी ज़्यादा नज़दीक यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए 29 जैसे इनकी एज है। ठीक है, और ये जो मैरिज बन रही है कम से कम मान के चलो 1 से 1.5 साल के बीच में ये मैरिज लाइन बन रही है, कोई ज़्यादा ऊपर शिफ्ट नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ इनके लेफ़्ट हैंड की पिक्चर, तो लेफ़्ट हैंड में भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेफ़्ट हैंड में भी आपको वो दोहरापन नज़र आएगा। और ये दोहरापन जो है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेखा ऐसी कुछ दिख रही है आपको, सिंगल रेखा बनती हुई यहाँ पर, और वो भी इसी एज में बन रही है। बिल्कुल सिंपल लाइन है। ठीक है, और ये लाइनें कुछ ऐसी चलती हुई आपको नज़र आएगी, कुछ हृदय रेखा से ऊपर उठती हुई लाइनें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो एक विवाह रेखा हुई। ठीक है, और उसके साथ कुछ रेखा जुड़कर ऐसे चलती हुई आपको दिखेगी। जब ऐसा होता है तो
दो कंडीशनें बनती हैं। पहली कंडीशन प्रेम विवाह का योग बन जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अलग होने का योग बनता है, क्योंकि ये जो बाई फोर्क होता है, अगर 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 नीचे की तरफ बनता, मतलब मान लीजिए अगर ऐसी रेखा होती, अगर नीचे की तरफ बाई फोर्क बनता, तो मैं बिल्कुल कहता कि लव मैरिज होगी, लव मैरिज कंडीशनें यहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन ये लव मैरिज कंडीशन नहीं है, ये साथ में रिलेशन टूटने की है, रिलेशन टूट जाए या फिर विवाह में थोड़ी दिक्कतें आए, क्योंकि ये जो है जब ऐसा बाई फोर्क बनता है ऊपर की तरफ, तो ये मैरिज में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। या फिर हेल्थ वाइज पार्टनर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, या फिर डिवोर्स, क्योंकि हाथ में डिवोर्स वगैरह की लाइन नहीं थी इनके, लेकिन वो थी, कह सकते हैं कि शुक्र पर्वत दबे हुए हैं, साथ में बुध पर्वत दबे हुए हैं, तो अग्रेशन नेचर है। क्योंकि देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अग्रेसिव नेचर है, जिद्दी स्वभाव का है व्यक्ति, और अग्रेशन होना, जिद्दी स्वभाव का होना थोड़ा सा प्रॉब्लम में क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर दिखे था आपको कि इनकी मत्स्य रेखा और जीवन रेखा बहुत बड़ा गैप था, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा। वही प्रॉब्लम यहाँ पर हेल्थ लाइन में नज़र आ रही थी, साथ में विवाह रेखा में भी वो लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े के कारण, जैसे मान लें कोई भी पार्टनर आपको मिलेगा और उसकी सोच कुछ और रहती है, आपकी सोच कुछ और रहती है, तो वो अलग होने का चांस यहाँ पर लग रहे हैं कि वो रिलेशन ना चले, ठीक है। ठीक है। और साथ में लव मैरिज की कंडीशन भी हाथ में मुझे नज़र नहीं आई है, कहीं भी लव मैरिज की इंडिकेशन जो है हाथ में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाथ में कुछ अरेंज मैरिज की ही कंडीशन नज़र आ रही है। देखिए कुछ ही हाथ में आपको, क्योंकि अरेंज मैरिज के लिए बहुत से साइन होते हैं ऐसे कि जो होने चाहिए, जो हाथ में नहीं है, तो ये बिल्कुल कंफर्म है। और एक सिंगल मैरिज नज़र आ रही है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम में से घिरी रहेगी, उसमें भी सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन हाथ में पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी है, कैरियर वाइज काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और यही मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। और अगर रेमेडीज़ वगैरह आप कहें तो मैं ज़रूर दूंगा, और ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, ठीक है। इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।